आइए मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 2 लिए हैं। इसके पहले 1 हो चुका है और आज बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा और ये लगभग हर वर्ष देखने को मिल रहे होंगे। इस चैनल पे आप लोग आज चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे मैथ चालू किए जो आपको एग्जाम तक लगभग चैप्टर क्लियर करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या लग जाता है, चाहे वो गुणा में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, बट्टा में हो, तो वो बन जाता है अपरिमेय बन जाता है। तो 3 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या और परिमेय के साथ अपरिमेय लगा हुआ पूरा अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध भी करना अपरिमेय, तो क्या करना रहता है हमें, इसका विरोधाभास यानी उल्टा मानना रहता है। जैसे भी सपोर्टेड के दिन है, हम क्या मानेंगे रात, क्या होगा बहस होगा, कोई अगला व्यक्ति आएगा और उसे बताएगा कि ना अभी दिन है ना, अभी रात नहीं है, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही चीज यहाँ पे करना रहता है, परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ। उसके बाद आपको रूल नियम समझाने रहते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे क्लियर होगा। तो क्या है कि सिद्ध कीजिए कितना एक अपरिमेय संख्या, तो ऑलरेडी ये तो अपरिमेय है ही, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा, तब ना पास होगा। तो क्या करेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या मानेंगे, तो परिमेय संख्या है। अब जरा समझिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से, वीडियो को मत भगाइएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ में आएगा। माना कि 3 + 2√5 कौन संख्या मान ली, परिमेय संख्या मान ली है, ठीक है। मैथ अक्सर मान करके ही बनाए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम 2 बराबर क्या 2 लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल हम 2 बराबर 2 होता है लिख सकते हैं। तो चला यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 3 + 2√5 कौन संख्या माने हैं, तो इसको हम क्या माने, परिमेय माने। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो। तो चाहे p भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि p भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि नीचे कुछ है तो एक छुपा हुआ, तो p/q के रूप में हो गया और ये परिमेय। तो ये क्या कर दिए, परिमेय बराबर परिमेय कर दिए। यहां से लिखेंगे कि जहां p एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। चाहे p और q भी मान सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी और p और q मानने से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है उनको माइंड में और वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप अगर बीच में प्लस हो, माइनस हो, बटा हो, गुना हो, तो सिर्फ एक संख्या मान के बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएगा और पूरा फुल में फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। गलत होने का चांस नहीं है। गलत कब, यहाँ पे जब सिर्फ √3 या √5 या √2 रहे, तब आप p और q मान करके बनाएंगे, p/q बेस्ट होगा, तभी जाकर के वो बनेगा। लेकिन बीच में प्लस माइनस हो, गुना हो, भाग हो, तो आप सिर्फ एक संख्या मान के बना सकते हैं। देखते जाए कैसे क्लियर होगा। परिमेय बराबर परिमेय, यहां से क्या करना है, एक समीकरण को तैयार करने रहते हैं। समीकरण क्या, कि परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ। बिल्कुल सबको पता है कि 3 परिमेय है, 2 भी परिमेय है, लेकिन √5 एक अपरिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन अभी मिला हुआ है तो हमको अलग करने हैं। तो क्या करते हैं, अगर ये प्लस में हो तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अगर ये माइनस में है तो रूट को इधर कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे 2√5 लिख दिए बराबर p का p, प्लस से इधर जाकर तो हमारे पास -3 हो जाएंगे। लेकिन अभी भी परिमेय के साथ अपरिमेय है, पूर्ण रूप से अलग नहीं हुआ है, तो अलग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5, यहाँ पे p का p, 3 का 3 और गुना का उल्टा भागा बट्टा में 2। अब यहाँ पे इसका क्या करते हैं, इसलिए हम क्या उलट सकते हैं, मतलब ये संख्या इस साइड और ये संख्या ये साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ये साइड लिख सकते हैं p-3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या है √5, समीकरण क्या कर लेते हैं 1। चाहे तो अब इसको मन में क्या कर सकते हैं कि LHS है, इसको क्या कर सकते हैं RHS, यानी LHS इसको मान चुके हैं हम, RHS इसको मान चुके हैं। अब आपको थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे 2 + 4 आएगा तो 6 होगा, ये शर्त है आपका, समझाने का तरीका बता रहे हैं आपको। 4 + 2, तो देखिए 2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, जो परिमेय संख्या आ जाएंगे। 4 भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को अगर हम बीच में जोड़ देते हैं 6 आएगा, ये भी परिमेय होगा। तो परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय होता है।
अगर 8 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 5। परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय आता है, परिमेय संख्या का भागफल भी क्या आता है परिमेय, क्योंकि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय, परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय, परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय। अच्छा, परिमेय संख्या जैसे अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि 10/5 और 5 गुना 10, 2/1 लिख सकते, ये भी परिमेय। तो परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। आपको पूरा शर्त समझ में आ गया होगा चारों को चारों। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप दो शर्त देख रहे होंगे। क्या शर्त है यहाँ पे कि एक तो माइनस में है तो अंतर हो जाएगा, एक बट्टा में तो क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या कहलाएगा भागफल, और परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। नहीं समझे? जैसे देखिए 12 कौन संख्या परिमेय, बटा में 2 ये है ना, दोनों परिमेय भागा देंगे क्या आएगा 6, ये भी परिमेय संख्या। 7/5 ये भी कौन संख्या है तो परिमेय। तो परिमेय संख्या का भागफल कटने के बाद भी परिमेय ही आता है, ना भी कटेगा तो p/q रहेगा तो परिमेय आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बट्टा आ गया तो भागफल, तो हम क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का क्या है बट्टा में है तो भागफल। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का क्या भागफल भी क्या होता है तो परिमेय होता है, परिमेय होता है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है तो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है परिमेय, क्योंकि ये शर्त हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर क्या होता है परिमेय होता है। बहुत ही प्रेम से समझा रहे हैं, वीडियो में बने रहेंगे। लेकिन अब चलते हम कहां से तो समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो भागफल है तो कौन संख्या ही परिमेय, तो यह हमारे पास समीकरण 1 से चलेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास परिमेय संख्या बराबर। लेकिन इधर जब भागफल है तो इधर भी क्या होना चाहिए भागफल ही होना चाहिए। चलिए नीचे कुछ नहीं, एक से भाग देंगे √5 में, √5 रहेगा, √5 क्या अपरिमेय संख्या। हम कह रहे हैं कि परिमेय संख्या का भागफल परिमेय होगा, नहीं परिमेय बराबर परिमेय होगा। लेकिन समीकरण 1 हमारा कह रहा है कि भाग देंगे ये तो परिमेय है, तो लेकिन ये भी तो परिमेय होना चाहिए था। लेकिन ये कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया अपरिमेय संख्या। देखेंगे तो परिमेय बराबर क्या परिमेय क्या शर्त होगा नहीं, जैसे जब भी बराबर होगा तो 2 बराबर 2 ही होगा, 2 बराबर 5 का भी नहीं होगा। परिमेय बराबर परिमेय होगा, ना कि परिमेय बराबर परिमेय बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। क्या लिख सकते हैं, अतः या लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता है हमारी मान्यता क्या है गलत है। हमारी मान्यता गलत है क्योंकि हम कह रहे कि परिमेय बराबर परिमेय होगा, लेकिन समीकरण ने क्या कहा कि परिमेय बराबर अपरिमेय, यह लिखा ही नहीं जा सकता। हमारी मान्यता ही क्या है गलत है ना, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए क्या तो 3 + 2 √5 1 कौन संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या है। और ये आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय हम उल्टा मान लें परिमेय। यहाँ पे लिख दिए परिमेय बराबर परिमेय। क्या किए कि बीच में प्लस है तो हम इसको यहीं रोक लिए, p का p प्लस में इधर गया तो माइनस में, क्योंकि परिमेय को एक तरफ और अपरिमेय को एक तरफ करना। यहाँ पे गुना सटा हुआ तो गुना में, गुना को उल्टा भागा बट्टा में चला गया। ये इस संख्या को ये साइड, ये संख्या को ये साइड लिख दिए। यहाँ पे देख ली कि बट्टा है यानी भागफल है, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय होता है, यानी परिमेय बराबर परिमेय। लेकिन समीकरण 1 से चल रहे हैं तो ये कौन संख्या परिमेय संख्या, और ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या, है ना। यह लिखा नहीं जा सकता, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए कौन संख्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये आपका एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से आपको चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, धन्यवाद।